बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज इलेक्शन कमीशन के सामने पावर शो का मुजाहिरा कर रही है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाने के लिए एहतजाज की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। मरियम नवाज शरीक होंगी, बिलावल नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के 500 एहलकार तैनात किए गए हैं। जी हाँ, शहर भर में 1800 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेंगे अपने नुमाइंदगान से। जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। मौलाना के घर पे क्या तैयारियां चल रही हैं ये बताएंगे शहजाद अली। मरियम नवाज मरी से कब तक निकलेंगी और कहाँ इस्तकबाल किया जाएगा ये जानेंगे उस्मान खान से। और कश्मीर चौक की सूरत हाल बताएंगे नूरुल अमीन हमें। हमारे साथ सबसे पहले बात करते हैं शहजाद अली से। शहजाद अली बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पावर शो आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से होने जा रहा है। मौजूद हूँ मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर। यहाँ पर जो है वो तैयारियां जारी हैं। तमाम जो पीडीएम के रहनुमा हैं उन्हें यहाँ पर तलब किया गया है। अब तक यहाँ पर कोई रहनुमा तो नहीं पहुँचा, चंद एक कारकुनान ही पहुँचे हैं और यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है दोहराने का अहतमाम भी किया जा रहा है और तमाम जो रहनुमा यहाँ पर आएंगे उनको दोहराना दिया जाएगा। जिसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में यहाँ जो काफिला है वो कश्मीर चौक, और कश्मीर चौक के बाद जो है वो तमाम रहनुमा मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। यहाँ पर तैयारियां जारी हैं और अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो दीगर रहनुमा भी पीडीएम के जो है वो पहुंच जाएंगे और यहाँ पर मुशावरती इजलास होगा। इजलास के बाद जो है वो तमाम जो रहनुमा होंगे उनको दोहराना दिया जाएगा और दोहराने के बाद जो है वो यहाँ से काफिले की सूरत में इलेक्शन कमीशन पहुंचा जाएगा और वहाँ पर जाकर जो है एहतजाज किया जाएगा। जी ठीक है शहजाद अली, आप सूरत हाल बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर क्या है। लेकिन उस्मान आपकी जानिब भी मैं आऊँगी, लेकिन अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये बता दूं कि मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए मरी से इस्लामाबाद रवाना हो गई। मरियम नवाज एक्सप्रेस वे के जरिए इस्लामाबाद जाएंगी। एहतजाज में शिरकत के लिए कारकुनान भी उनके साथ शामिल होते जाएंगे। तो उस्मान खान, आप इस काफिले के हमरा मौजूद होंगे, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आज चूंकि पीडीएम का बड़ा शो है और उसकी बड़ी तैयारियां जो वो देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो अब से कुछ देर पहले मरी से अपनी रिहाइशगाह से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हम इस वक्त मौजूद है 12 कऊ अठाल चौक में, जहाँ पर राजा वकार मुमताज़ की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। पहला इस्तकबाल जो है मरियम नवाज का यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों लीगी कारकुनान जो है वो मौजूद है, इंतहाई पुरजोश है, उनके हाथों में परचम थाम रखे हैं और साथ ही साथ पार्टी के तराने जो है वो भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। इंतहाई पुरजोश है। जैसे ही मरियम नवाज यहाँ पर पहुँचेंगी उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी और उसके बाद अगला इस्तकबाल जो है वो कश्मीर चौक यानी ढोकरी चौक में जो है वो दूसरा इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, जहाँ पर पिंडी से आने वाले काफिले और साथ ही साथ जो मरी 12 कऊ से तमाम काफिले जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनका भरपूर इस्तेकबाल किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही मरियम नवाज जो है वो एक्सप्रेसवे से होती हुई इस्लामाबाद पहुँचेंगी और यहाँ पहला इस्तेकबाल जो है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर मरी और कश्मीर को मिलाने वाली वाहिद मरकजी शाहराह है। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से जाम है। सैकड़ों लोग जो है इस रोड के दोनों तरफ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हवाले से आप हमें बता रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, उनसे भी बात करते हैं। जुल्करनैन इकबाल, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हुकूमत ने तो कहा था कि हम फ्री हैंड देंगे अगर ये एहतजाज करने आएंगे, क्या सूरत हाल आपको वहाँ पर नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, अभी तक तो फ्री हैंड वाकई फ्री में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रेड जोन है शहराई वो भी नॉर्मल ट्रैफिक जैसे रवां दवा आम रूटीन में होती है वैसे ही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मेरी बैक के ऊपर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जबकि मेरे बिल्कुल फ्रंट पे सड़क के दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, जहाँ पर काबीना के इजलास होता है, वज़ीर आज़म अपनी रूटीन की सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की भी दोनों इमारतों के अंदर और बाहर तैनात है। इलेक्शन कमीशन का आप देख सकते हैं कि जाने वाले रास्ते को न सिर्फ रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक किया गया है बल्कि पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है।
बिल्डिंग के अंदर और बाहर। जो सड़क है उस पर मामूल की ट्रैफिक चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है चीफ के, और उनके जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो उन समेत तमाम अफसरान जो बैक साइड है सर्विस रोड है जो वहाँ से आए हैं नादरा वाली साइड से, उनके लिए वो स्पेशल रास्ता खोला गया था। और वो अपना जो रूटीन का काम है इलेक्शन कमीशन का, वो अमला अपना रूटीन का काम सर अंजाम दे रहा है। सिक्योरिटी के इकदाम काफ़ी सख्त यहाँ पर किए गए हैं और कोई खास स्टेज यहाँ पर नहीं बनाया गया जिस पर चढ़कर रहनुमा तकरीर करेंगे। कश्मीर चौक से जो रैलियाँ यहाँ पर आएंगी, रैलियों की सूरत में जो कायदीन आएंगे यहाँ पर, वो जिस कंटेनर पे आएंगे वही कंटेनर स्टेज होगा, वहीं से खिताबात होंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर 4 से 5 जो मुस्लिम लीग नून की खवातीन है वो हमें नजर आई हैं, 2 पीपल्स पार्टी की खवातीन है, जबकि सामने से भी मैं देख रहा हूँ आप सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम देख रहे हैं। इस वक्त कश्मीर चौक पर मौजूद हैं नूरुल अमीन दानिश, उनसे भी बात कर लेते हैं। नूर, 1 बजे का वक्त दिया गया था कि कारकुनान 1 बजे तक कश्मीर चौक पर जमा हो, क्या सूरत हाल इस वक्त इस तरह की आप देख रहे हैं? कारकुनान यहाँ पर पहुंचे कि 1 बजे रैली यहाँ से रवाना हो सके? जी देखिए, अब कश्मीर चौक पर हम मौजूद हैं और अब तक तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान हैं तकरीबन 50 से 60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितने भी काफिले आएंगे वो कश्मीर चौक के थ्रू ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने भी जो सरीना चौक है जहाँ पर सारे जो कारकुनान हैं वो जमा होंगे। मरीम नवाज काफिले की क़यादत करते हुए मरी से रवाना हो चुकी हैं इस्लामाबाद के लिए, तो वो भी इसी कश्मीर चौक से होकर जाएंगे। इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान एक रैली को लाएंगे और जो रावलपिंडी से क़यादत लाएगी वो सारे कश्मीर चौक से होकर ही जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई अलर्ट है और पूरे इस्लामाबाद में 1800 रेंजर्स और वफाकी पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। तो तमाम तर जो है यहाँ पर इंतजार है कि कब मरीम नवाज यहाँ पर पहुँचती हैं। लोग भी जोक दर जोक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इतनी ज़्यादा तादाद हमें कश्मीर चौक पर देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर कारकुनान की नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश, उस्मान खान, शहजाद अली, जुल्करनैन इकबाल। अपडेट्स आप लोगों से लेते रहेंगे। ऑपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचा रही है। पीडीएम ना चाहते हुए भी पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के बयानिए को आगे बढ़ा रही है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नया दिन में ये गुफ्तगू थी। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, पीडीएम में अब सिर्फ नून लीग और जेयूआई का इत्तेहाद रह गया है। मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करना मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम का एहतजाज। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की सख्त तनकीद, कहा इसराइल पर पॉलिसी बता चुके, रैली या बैनर का कोई जवाब नहीं बनता, दुश्मन पीडीएम के बयानिए को इस्तेमाल कर रहा है। पीडीएम जो बयानियां बोल रही है वो उन कुव्वतें जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, वो उनका जो हाइब्रिड वॉरफेयर का जो मंसूबा है उसके ऐन मुताबिक है। न चाहते हुए भी उनके मौक़िफ़ को फरोग दे रहे हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मॉर्निंग शो नया दिन में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ओपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी आंख मचोली खेल रही है, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वो पीडीएम को इस्तेमाल जरूर करना चाहती है, लेकिन पीडीएम की मुकम्मल तौर पर जो उनकी पॉलिसी है उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, रेड जोन होने के बावजूद ओपोजिशन को शाहराए दस्तूर पर एहतजाज की इजाज़त दी है। मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करना कराची और मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। कल बता दिया जी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद सिर्फ अलर्ट ही नहीं, हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। ये बात बेनजीर शहीद को भी बताई गई थी, लेकिन उन्होंने भी इसको मजाक लिया था। हुकूमत के पास 91 मदरसे सिर्फ रजिस्टर हैं इस्लामाबाद में और 561 मदरसे हैं। फिर हम देखेंगे कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके लिए क्या करें। वज़ीर दाखिला ने कहा, ओपोजिशन को वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसका वो ख्वाब देख रही है। अवाम समझदार हैं, झांसे में नहीं आएंगे। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रास्ते से ही हुकूमत गिरेगी, तमाम खराबियां सबके सामने रखेंगे। हमने ऐलान किया था कि हुकूमत गिराएंगे जी। आज इलेक्शन कमीशन के सामने फिर क्या इलेक्शन कमीशन की आज उम्मीद है? इलेक्शन कमीशन से हुकूमत गिरेगी। ये जो पाकिस्तान की तमाम खराबी है ना, इनको सबके सामने रखनी है।
दूसरी जानिब फिरदौस आशिकाबान कहती है पीडीएम के फनकार सर्कस का रिपीट टेलीकास्ट दिखाएंगे, जाली राजकुमारी कनीज़ों के हमरा आवाम को बेजार करेंगी। फिरदौस आशिकाबान ने अपने ट्वीट में मजीद कहा फजल रहमान एक बार फिर इक़्तिदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। लाडले शहजादे ने पीडीएम के साथ 12 हाथ किया। आपको बताते चलें फिरदौस आशिकाबान उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि पीडीएम के फनकार सर्कस का रिपीट टेलीकास्ट दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जाली राजकुमारी कनीज़ों के हमरा आवाम को बेजार करेंगी। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। चोरी पकड़ी गई है और चोर ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। तमाम रैलियां कश्मीर चौक पर दोपहर 1 बजे जमा होंगी। अवाम और कारकुनान से अपील है कि वो इलेक्शन कमीशन पहुंचना शुरू कर दें। पीडीएम ने अपना नया शेड्यूल बता दिया मगर अभी लॉन्ग मार्च का फैसला ना हो सका। सहाफ़ियों ने मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज पर सवालों के निश्ते बरसा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। 21 जनवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी। लॉन्ग मार्च कहाँ गया? पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हद की तारीख का फैसला किया जाए। लॉन्ग मार्च तो लॉन्ग होता जा रहा है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो हमारी 31 जनवरी की डेडलाइन है उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करना है। ये लहजा क्यों धीमा हो गया? अब करना क्या है? सफर तवील हो गया। लॉन्ग मार्च का फैसला तो दूर, अभी तो रिहर्सल भी नहीं मंजूर। क्या कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हम इसे लॉन्ग मार्च का फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें? जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रिहर्सल वाली नहीं है। सहाफी ने पूछा अब तो जलसों में भी लोग कम आते हैं तो मौलाना चिढ़ गए। कई जलसों में देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। सवालात उठ रहे हैं। पीडीएम ने दावों से तो खूब आग भड़काई मगर अब क्या चिरागों में तेल कम रह गया? क्यों है लौ टिमटिमाई? और एहतसाब के शिकंजे की बात करें तो नैब ने प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तमाम जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वजीर आला कवायद से हटकर प्लॉट अलॉट करने का केस अदालत से इश्तिहारी करार पाए जाने के बाद नैब ने उनकी पाकिस्तान में तमाम जायदाद भी कुर्क कर ली। केस की समाअत शुरू हुई तो एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालती हुक्म की तामील में मुल्जिम की पाकिस्तान में जायदादें कुर्क कर ली हैं। तमाम महकमों की रिपोर्ट भी नफ है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम लाहौर और शेखुपुरा में ज़रई अराजी के मालिक हैं। उनके नाम पर 2 ट्रैक्टर और 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। नून लीग के कायद की 4 कंपनियों में शेयर भी हैं। अदालत ने केस के दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 28 जनवरी को तलब कर लिया है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतों के तयन के तरीक़ेकार पर हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन बताइएगा क्या कहना था अदालत का? जी, अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें कहा यह गया था कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जबकि दरामद भी नहीं की जा रही, जिस पर अदालत ने जो है जो चीनी की कीमतों का जो तयन है उसके तरीक़ेकार पर रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ अदालत ने ये भी हुकूमत के वकील से पूछा है कि ये बताएं अगली समाअत पर कि चीनी की दरामद में ताख़ीर क्यों हो रही है और चीनी की कीमतों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और चीनी के मुतबादल के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अदालत ने अगली समाअत पर इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर दी है। ठीक है, अगली समाअत पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है अदालत ने। तो आपको बताते चले चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई और ऐसे में फिर लाहौर हाईकोर्ट ने कीमतों के तरीक़ेकार पर हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने शाहिद हुसैन। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी जाली तरीके से ट्रांसफर करने पर नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर और सैफुल मुल्क खोकर पर एंटी करप्शन पर पर्चा कट गया है। जी हाँ, इन दोनों रहनुमाओं पर पर्चा कट गया है। नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर पर एंटी करप्शन में ये पर्चा कट गया है। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन जाली तरीके से ट्रांसफर कराई गई, ये इल्जाम है इन पर। फ्रंटमैन के जरिए 1025 कनाल सरकारी जमीन अपने नाम ट्रांसफर करने का इल्जाम है इन पर।
आपको ये बता रहे हैं कि नून लीगी रहनुमा अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर पर एंटी करप्शन में पर्चा कट चुका है। उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये जो ज़मीन है वो अपने नाम करवाई है। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन थी जो जाली तरीके से ट्रांसफ़र की गई है। फ्रंट मैन के जरिए 1025 कैनाल सरकारी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है इन पर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। ऐसे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सेक्रेटरी दाखिला के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा किया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, पीटीएम का एहतजाज के मामले पर वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। शेख रशीद ने सेक्रेटरी दाखिला के हमरा कुछ देर पहले कंट्रोल रूम का दौरा किया है, जहाँ पर जो कैमरों की तरफ से जो फुटेजेस है और जो शहर की सूरत हाल है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया है। शहर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए हर चीज पर नजर रखी जाएगी। शेख रशीद की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैमरों से दाखिली रास्तों की सख्त निगरानी होगी। साथ साथ पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। शराई दस्तूर पर पहली मरतबा एहतजाज की इजाजत दी गई है। उम्मीद है पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज को पुरअमन रखेगी। ताहम ये एक अहम दौरा है। वजारत दाखिला में पहली मरतबा कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ से तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद तो नहीं जाएंगे, लेकिन उमरकोट में पार्टी जीत का जश्न मनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सईद गनी, शाजिया मरी, दीगर रहनुमा भी सक्खर में बिलावल के साथ हैं। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर में बजरिया हेलीकॉप्टर उमरकोट रवाना हो जाएंगे, जहां वो पार्टी जीत का जश्न मनाएंगे। कराची के इलाके फिरोजाबाद में मुबीना पुलिस मुकाबला वाइट करोला गैंग के 7 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। कारिंदों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसील यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पुरस्कार वाइट करोला जिसने शहर के कई इलाकों में दहशत फैला रखी थी, आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गई। फिरोजाबाद में नाकाबंदी के दौरान पुलिस का वाइट करोला वालों से आमना सामना हो गया। दोनों जानिब से फायरिंग हुई। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने कहा है कि 15 पर मशकूक सफेद करोला की मौजूदगी की इत्तला दी गई थी, जिस पर इलाके की नाकाबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक सारे मुल्जिमान अफगान बाशिंदे हैं। उनके कब्जे से 1 क्लैशनकोफ और 6 पिस्टल्स मिले हैं। करोला गैंग से मजीद तफ्तीश जारी है। वाइट करोला गैंग की एक सीसीटीवी भी जारी की गई है, जिसमें उन्हें मशकूक सरगर्मियां करते देखा जा सकता है। सबने मास्क पहन रखे हैं सिवाय एक मुल्जिम के, जिसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। कराची में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला राइडर स्ट्रीट क्रिमिनल निकला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में शहरी को मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करते देखा जा सकता है। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम ने अपने पीछे फूड डिलीवरी बॉक्स भी पहन रखा था। दोनों मुल्जिमान ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। मुल्जिम शहरी की महराना अंदाज में तलाशी लेता रहा। मुल्जिमान शहरी से लूट मार के बाद फरार हो गए। का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ सब्जियों के दाम में इजाफा देखा गया है। इसकी वजह जानते हैं। करीमाबाद के बाजार में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, किन किन सब्जियों के दाम बढ़े हैं? जहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ अंदाज में लोग अपने अपने तौर पर महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो कुछ सब्ज़ियाँ वाकई कीमत की सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी हैं। अगर हम इस दौड़ में देखें कि कौन सी सब्ज़ी सबसे आगे गई है, तो इस वक्त भिंडी है, जिसका सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है 273 रुपये फ़ी किलो। और जब ज़ाहिर है कि सरकार कोई रेट मुकर्रर करे तो उस रेट पे चीज़ें बिक कहाँ सकती हैं, लिहाजा भिंडी का रेट मुख्तलिफ बाज़ारों में 300 रुपये और 320 रुपये फ़ी किलो तक वसूल किया जा रहा है। भिंडी के बाद अगर कोई सब्ज़ी है जो सेंचुरी अबूर करके दूसरी सेंचुरी की तरफ जा रही है तो वो करेला है। दर्जा अव्वल के करेले का रेट जो सरकार ने मुकर्रर किया है वो 153 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन कराची के अक्सर बाज़ारों में वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और उसके बाद बारी है शिमला मिर्च की, कि जिसकी कीमत 58 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में वो
80 रुपये से लेकर 100 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जा रही है। उसकी कीमत मुख्तलिफ ग्राहकों से हमारी बात हुई है। हस्ब रवायत उन सब ने यही कहा कि पिछला दौर अच्छा था और इस दौर में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन देखा यह गया है कि हस्ब मामूल जो प्राइस लिस्ट है उस पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी, तो गर्म कपड़े ट्रंक में ना रखना, सर्दी अभी गई नहीं, आइंदा हफ्ते नई लहर आ सकती है। डीजी में डॉक्टर खालिद महमूद ने खबरदार कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, आइंदा हफ्ते कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री तक जा सकता है। हफ्ते को पंजाब, केपी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी की। कराची का टेम्परेचर डबल फिगर में चल रहा है। ये आने वाले इस वीक में डबल फिगर में रहेगा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वीक से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और ये नीचे 7-8 तक जा सकता है। अगले वीक में 2 से 3 दिन तक ये टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री रहेगा, फिर उसके बाद फिर ये राइज कर जाएगा। लेकिन इस दफा ये जो सर्दी की लहर है, ये जो पिछली सर्दी की लहर थी उससे कम होगी। जो नॉर्दर्न एरियाज पे वेदर सिस्टम पास करेगा वो एक्सपेक्टेड है कि जुम्मे और हफ्ते वाले दिन पंजाब के वस्ती एरिया, केपी के शुमाली एरिया, जीबी और कश्मीर में ये होगा। इसकी वजह से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, हजारा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के एरियाज में रेन होने के चांसेस हैं और उसके साथ ही पहाड़ों पे जिसमें मरी, गलियात, कागान, नारान, मालम जब्बा पे स्नोफॉल भी हो सकती है हफ्ते वाले दिन। इरादे पुख्ता हो और हिम्मत जवान हो तो कोई जिस्मानी माजूरी मजबूरी नहीं बनती। यही साबित किया है पेशावर की एक बाहिम्मत लड़की ने, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कैसे? रिपोर्ट देखिए रहम यूसुफजई की। सुनने की सलाहियत ना ही बोलने की सकत, मगर हिम्मत पहाड़ों जैसी। यह है पेशावर की सना बहादुर, जिसने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। हाथ में रैकेट लेकर कोर्ट में उतरी और अंडर 15 की चैंपियनशिप का एजाज अपने नाम कर दिया। मुझे इसके सुनने की या बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड, मेरा आइस और मैं दिल से खेलता हूँ। तो मुझे मेरे साथ उस ट्रेनिंग करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खेलते खेलते कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। सना बहादुर ने स्क्वाश में मुल्क की सतह पर तो नाम कमाया, लेकिन अब वो पुरअज़म है बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। मैं तो इनका मुस्तक़बिल ऊपर लेवल पर देखना चाहता हूँ, जिस तरह कमर ज़मान साहब है, जिस तरह जानशेर साहब है, और इंशाल्लाह इसमें वो क्वालिटी है कि इंशाल्लाह ये और आगे भी जाए। सना बहादुर मुल्क की सतह पर स्क्वाश में 5 तलाई तमगे अपने नाम कर चुकी है। सुनने और बोलने से कासिर होने के बावजूद कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाली सना बहादुर ही कौम का असल सरमाया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम कराची के सार्फिन को रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। 4400 से ज़ायद सार्फिन में 14 अरब से ज़ायद रकम के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइए इस बारे में। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इस बात की वज़ाहत की गई है कि पाक फ़ज़ाइया और नैब के मुश्तरका कामों की बदौलत फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम कराची के सार्फिन को रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। नैब कराची के एक क्वार्टर में अब तक 4400 से ज़ायद सार्फिन में 14 अरब से ज़ायद रकम के चेक तकसीम किए जा चुके हैं। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान का कहना है कि इस ज़मन में नैब की कारकुन कदर की निगाह से देखते हैं और इस कदर का अदा करते हैं कि रकूम की मुंतकली का ये सिलसिला आखिर तारीख को रकम की अदायगी जारी रहेगा। ये बुनियादी तौर पर फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम में लोगों ने जो है वो अपने क्लेम दाखिल किए थे और उनसे कहना था कि उनको वापस किया। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने उस्मान खान। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।